हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 7 चैप्टर 2। आज के चैप्टर का नाम है हींग वाला। आज हम एक हींग वाले की कहानी पढ़ेंगे। इस पाठ द्वारा लेखिका ने हींग बेचने वाले खान के चरित्र की उदारता, विश्वसनीयता, धार्मिक सद्भावना एवं आत्मीयता का वर्णन करते हुए प्रेरणा दी है कि धर्म तथा जाति के नाम पर भेदभाव या दंगे करना उचित नहीं है। आपसी सद्भाव से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ पर लेखिका ने क्या समझाया है कि जो हींग बेचने वाला खान साहब है, उनके चरित्र के बारे में बताया, उनकी उदारता, विश्वसनीयता, धार्मिक सद्भावना एवं आत्मीयता के बारे में बताया और हमें प्रेरणा दी है कि हमें धर्म जाति के नाम पे लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। आइए इस चैप्टर में आगे पढ़ते हैं। अम्मा हींग लेगा, कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बांधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे रख दिया और मौलसिरी के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे से एक 9-10 वर्ष के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। तो एक बार की बात है, एक बार खान साहब आए, बैठे और उन्होंने अंदर जवाब दी कि अम्मा हींग लोगे। इतना कहकर वो चबूतरे पे सामान रख के नीचे बैठ जाते हैं। इतने में 10 वर्षीय बच्चा आता है बाहर और कहता है, अभी कुछ नहीं चाहिए, जाओ। पर खान भला क्यों जाने लगा। वह बैठ गया और अपने सोफे के छोर से हवा करता हुआ बोला, अम्मा हींग लो अम्मा, अब अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री रसोई घर से हाथ धोकर बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी ले रखी है खान, अभी 15 दिन हुए नहीं तुमसे ही तो हींग ली थी। तो वो कहता है कि मैं फिर चला जाऊंगा, फिर मैं वापस बहुत दिनों में आऊंगा, अभी ले लो, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। तो वो अपने हाथ धोते ही रसोई से आती हुई कहती है, अभी 15 दिन पहले ही तो ली थी तुमसे हींग, इतनी जल्दी कहाँ खत्म हो गई, भी क्या जरूरत है। वह उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे साथ ही बोनी मांगता है, तुम्हारे हाथ ही बोनी मांगता है, एक ही तोला ले लो, पर लो जरूर। इतना कहकर फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह ही एक नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। तो वो कहता है खान साहब कि हम तुम्हारे हाथों ही बोनी करेंगे, चाहे थोड़ा सा ही ले लो, लेकिन दूंगा तुम्हें जरूर। इतने में एक हींग की डिब्बी निकाल के बाहर रख देता है। सावित्री बोली, पर इतनी हींग लेकर क्या करूंगी, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आया है, घर में पड़ी रहेगी, हम अपने देश को जाता है, खुदा जाने कब लौटूंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा के हींग तोलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए, सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तोलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान की ओर फेंकते हुए कहा, लो ले जाओ, हमें नहीं लेना है, चलो माँ भीतर चलो। तो अब आगे क्या हुआ। आगे सावित्री बोलती है कि मैं इतनी हींग का क्या करूंगी। वो बोलता है, लेना तो तुम्हें पड़ेगा, मैं अपने देश को जा रहा हूं, पता नहीं कब लौटूंगा। इतनी बातें सुन के जो सावित्री के बच्चे थे वे बड़े क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा, बिल्कुल मत लेना माँ, जबरदस्ती तो ले जा रहा है, जबरदस्ती दे रहा है। लेकिन फिर भी किसी की बात ना सुन के खान साहब ने वो पुड़िया वहीं रख दी और वहां पे एक छोटे बच्चे ने आके पुड़िया उनके ऊपर फेंक के कहते हैं, हमें नहीं लेनी है, ले जाओ इसे। और अपनी मां से कहते हैं कि आप भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर ना दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान। 35 पैसे में अम्मा, खान ने उत्तर दिया। अब सावित्री ने अपने बच्चों की बात ना सुनते हुए उनसे पूछा पुड़िया लेते हुए, कितने पैसे। वो कहता है 35 रुपए अम्मा। खान ने
उत्तर दिया। सावित्री ने 7 पैसे तोले के भाव से 5 तोले का दाम 35 पैसे लाकर खान को दे दिए। खान सलाम करते चला गया, पर बच्चों को माँ की यह बात अच्छी ना लगी। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही पैसे दे दिए, हींग की कुछ जरूरत नहीं थी। छोटा माँ से चिढ़कर बोला, दो माँ 35 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। लड़की जिसकी उम्र 8 साल की थी बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, वे तुम्हें ना देंगी, उनका बेटा वही खान है। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध से कहा, चलो चलो बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार हो गया है, खाओ। तो आगे जो सावित्री देवी ने अपने पैसे के साथ लगा उसे 35 रुपए दे दिए। लेकिन ये बात जब वो खान वहां से गया तो बच्चे बड़े चिड़े थे। एक कहता है आपने बिना बात पैसे दे दिए, हमें हींग की जरूरत ही नहीं थी। तो एक कहता है लाओ मुझे भी 35 रुपए दो, मैं भी अब लिए बिना नहीं रहूंगा। इतने में जो 8 वर्षीय बेटी थी वो कहती है तुम्हें ना देंगे कोई पैसा, मत मांगो इनसे पैसे। इतने में सावित्री देवी को हंसी तो बड़ी आती है, लेकिन मैं अपनी हंसी दबा के कहती चलो चलो खाना खाओ, खाना तैयार है। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसे के बदले में हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर मैं रुपया तोड़वाकर तीनों को 35 पैसे दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाया गया। 1 रुपये में 100 पैसे 35 पैसे रत्न लेगा, 35 पैसे मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 30 पैसे बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 30 पैसे नहीं लूंगा। दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 30 पैसे स्वयं लेना स्वीकार ना कर पा लेती। तो अब क्या हुआ? अब माँ कहती है, वो कहती है नहीं हम तो पैसे लेकर ही मानेंगे। तो माँ कहती है कि ठीक, उसने तो मुझे कहते हींग दिया तो मुझे क्या दोगे? वो कहते हैं हम मिट्टी देंगे। तो कहते हैं चलो चलो अंदर आके खाना खाओ। वो हंस के कहती है सबको 35 वो कहती सबको खाना खाओ, और कहती है कि तुम लोग खाना खाओ उसके बाद तुम सबको पैसे दूंगी। इतने में वो कितने पैसे कहती है? फिर मैं कहती है मैं रुपया तोड़वा कर तीनों को 35 पैसे दे दूंगी। लेकिन इतने में खाना खाते हुए सब हिसाब लगाते हैं और सोचते हैं कि 35 और 30 बैठे, इस तरीके से तो मैं इतने में छोटा बिगड़ गया, मैं तो 30 पैसे नहीं लूंगा। तो इतने में वो अभी हाथापाई हो जाती, लेकिन इतने में मुन्नी बोल उठी कि मैं ले लूंगी 30 पैसे, और वहीं बात खत्म हो गई। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर हिंदू मुसलमानों में बड़े भयंकर रूप से दंगा हो गया। बहुत से हिंदू मुसलमान मारे गए। मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया, ना जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्राय आ जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलसरी के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी वह कुछ बुन रही थी। उसने सुना पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है? भीतर मत आ जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान, हींग तो कब की खत्म हो गई। तो अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे करके जब समय बीता सावित्री की हींग खत्म हो गई। और तो और होली के बाद हिंदू और मुसलमानों में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी, जिनमें 2 खान मारे गए। तो सावित्री अपने मन में सोचने लगी कहीं हींग वाला खान तो नहीं मार दिया। उसे देखा उस हींग वाले खान की बड़ी याद आ रही थी। इतने में उसे बाहर से आवाज आती है कि उसके जो पति हैं वो किसी से कह रहे हैं यहाँ अंदर मत घुसो, तुम्हें क्या काम है। इतने में वो जो हींग वाला है वो कहता है हींग है साहब। तो सावित्री जब ये बात सुनती है तो वो उससे कहती है बड़े ही दिन में आए इस बार, हींग तो कब की खत्म हो गया। खान बोला,
देश को गया था। अम्मा परसों ही तो लौटा हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बहुत जोरों से दंगा हो गया। खान बोला, सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री बोली, खान तुम कहाँ चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत करो अम्मा, बेटे को भी क्या माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला। और तो आगे क्या हुआ, वो कहती है कि इस बार वो कहते हैं मैं अपने शहर को गया था, बस परसों ही लौटा हूँ। तो सावित्री उससे कहती है कि यहाँ तो हिंदू मुसलमानों में बड़े दंगे हो रहे हैं, तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा आते हुए? तो अपने दोनों हाथों पे हाथ रखते कहते हैं कि कैसी बात कर रही हो अम्मा, भले किसी बच्चे को अपनी माँ से डर लगा है जो मुझे लगा हो। इतने में कह के वो डिब्बी निकालने लगता है और एक छटाकहीन तोलकर सावित्री को दे दी। रेजी दोनों में से किसी के पास ना थी। खान पैसे फिर आकर ले जाएगा। सावित्री को सलाम करके वह चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्योहार होता है। पिछली होली पर दंगा हो चुका था, हिंदू होली ना जला सके थे। दशहरे के दिन उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफी प्रबंध था। सावित्री के बच्चों ने कहा, हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भीरू थी। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का ना जाने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे ना माने। नौकर रामू भी जुलूस देखने की बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिए आता हूँ। आचार्य होकर सवित्रा को काली को जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना पड़ा। उसने बार बार रामू को ताकीद दी कि दिन रहते ही कि बच्चों को लेकर लौट जाए। अब समय निकलता गया और दशहरा आया। क्योंकि लोगों ने होली का नहीं जला पाए थे हिंदू मुसलमानों की झगड़े की वजह, तो वे दशहरा बनाने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। बाहर काली का मेला जा रहा था, तो बच्चों ने भी बड़ी जिद की। अब उनके जो पिताजी थे वे शहर गए हुए थे, तो उनकी मानों ने बड़ी वो रखी कि मैं तुम्हें सिनेमा दिखाऊंगी, पैसे दूंगी, करूंगी। बट बच्चे किसी बात में नहीं है। और तो और जो उनका नौकर था, उसका भी जाने का मन था, तो वो कहता है मैंने अभी दिखा कर लाता हूँ। तो उससे कहती है कि दिन में ही बच्चों को दिखाकर ले आना। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। देखते ही देखते दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर से चैन था ना बाहर से। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर आ गई। उन आदमियों ने से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस तो निकल गया ना। एक आदमी बोला, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। कहता हुआ वे तेजी से आगे बढ़ गया। सावित्री के हाव ठंडे पड़ गए। इसी समय और लोग तेजी से आते हुए दिखे। तो आगे क्या हुआ, दिन से रात हो गई। सावित्री को बड़ी बेचैनी होने लगी अपने बच्चों की। इतने में जब वो बाहर निकली, उसने बड़े लोगों को भागते हुए देखा और उसने कहा, अरे देवी का वो तो खत्म हो गया, तो आप ऐसे क्यों भागे जा रहे? वो कहते हैं, अरे माँ जी दंगा हो गया, बहुत भयंकर दंगा। अब सावित्री बहुत ज्यादा डर गई थी और वो इसी समय और लोग तेजी से आते हुए दिखे सावित्री को। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है, अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से उसने कहा, भाई तुम मेरे बच्चों की खबर ला दो। 2 लड़के हैं और एक लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। एक देहाती ने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचानित है माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछ नहीं होता। यह कहकर वे चले गए। तो इतने में जब और लोग भागते हुए आ रहे थे, तो सावित्री ने उनसे कहा, तुम मेरे बच्चों को ले आओ, 2 लड़के एक लड़की, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। इतने में एक देहाती कहते, क्या हम तुम्हारे बच्चों को जानते हैं जो अपनी जान दांव पे लगा दे? जान से ज्यादा कुछ नहीं होता।
सावित्री सोचने लगी, सच तो है इतनी भीड़ में देहाती मेरे बच्चों को खोजे भी कैसे, पर अब करे तो क्या करे। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर अपने बच्चों को भेजा ही क्यों? वह तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना उसके हाथ में की बाती थी। सावित्री पागल सी हो गई। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांति हो गया। रात के साथ निर्भरता बढ़ गई, पर बच्चे लौट कर न आए। अब वह भी अपने मन में सोचने लगी कि बात तो सही है, ये लोग मेरे बच्चों को कहाँ ढूंढेंगे। अब धीरे धीरे उसके मन में बेचैनी बढ़ती जाती। वह अपने आप को कोसने लगी कि मैंने बच्चों को क्यों भेजा, वो तो बच्चे थे, वो तो हट करते ही, भेजना ना भेजना मेरे हाथ में था। सावित्री उदास हो गई और फूट फूट के रोने लगी। इसी समय उसे वही चिपचिपिक स्वर सुनाई पड़ा। अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर आई। उसने देखा उसके तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। बच्चे दौड़कर माँ से लिपट गए। अब जैसे सावित्री अंदर परेशान हो रही थी, इतने में बाहर से उसे वही आवाज आती कि अम्मा। और जब वो बाहर दिखती तो खान के साथ उसके तीनों बच्चे थे। तो खान बस एक ही चीज बोलता है अपने अम्मा से कि अम्मा वक्त बहुत खराब है, बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजा करो। इतने में ही सावित्री के बच्चे अपनी माँ से गले लग पड़े। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।